वेलकम गाइस टू विज्ञानम 2020 और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। सो एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व करने वाले। सो गाइस हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 में है ये, अगर तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रोल्स थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे एक टेक्स्ट बुक का एक जो पार्ट है, देखो यहां पर मैंने लिया है। सो गाइस मैं पहला चाहता हूं कि तुम लोग जरा ध्यान दो। कैन यू सी दिस फंक्शन ए, देखो ये फंक्शन ए और ये फंक्शन बी। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन है, तीसरा मैं यहां पर लिखता हूं, तीसरा कंडीशन है दैट इज फंक्शन ए शुड बी इक्वल टू फंक्शन बी, ठीक है। तभी जाके रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि वो होना चाहिए कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कौन सा भी देखो, बट यहां पर तीन कंडीशन है। अभी कंटिन्यूअस देखो तुम लोग, कैन यू सी दिस कर्व, देखो ना ये जो ए से लेके बी, कैन यू सी कर्व। तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, वापस से देखो, ये ए टू बी वाला कर्व देखा, ये कर्व देखा, ये कर्व कंटिन्यूस है। तो क्या होना चाहिए, कर्व कंटिन्यूस होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल, इट शुड बी डिफरेंशिएबल। इट शुड बी डिफरेंशिएबल मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट्स जो इस टैंजेंट को, अभी यहां पर देखो ये टैंजेंट यानी कि इसकी एफ डैश सी क्या होगी, जीरो होगी। डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश सी जीरो, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा एक्स एक्सिस है, तुम लोगों ने देखा ये एक्स एक्सिस की जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। अगर एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो है और ये जो टैंजेंट है पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ, तो ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा तीन कंडीशन है जिसपे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। अगर समझो इसमें से एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गया, देखो पहली बात है कंटिन्यूस, तो देखो तुम लोग देख सकते हो ये कर्व जो है कंटिन्यूस है। दूसरी बात है डिफरेंशिएबल, यानी कि देखो एफ डैश सी जीरो है बिकॉज ऑब्वियसली दिस टैंजेंट, और देखो जितने भी ये जो लाइन है ना, जो भी ये टैंजेंट लाइन है वो सब क्या है, डिफरेंशिएबल है। और गाइस नॉट ओनली दैट, ये जो टैंजेंट है ना, ये टैंजेंट ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो ऑब्वियसली अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो, तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ सी इज आल्सो जीरो। एंड नॉट ओनली दैट, थर्ड कंडीशन ये भी होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन ऑफ ए है शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। अगर समझो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, देन रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके वो बनेगा रोल्स थ्योरम। तो एक काम करते हैं, हम लोग सम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो ना यहां पर ऑलरेडी एक सम है, तो तुम लोग सम की तरफ ध्यान दे सकते हो। बोल रहा है x² - 4x + 3 एंड x बिलोंग्स टू 1 3, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 3 मतलब है कि इट इज कंटिन्यूअस, राइट। तो एक काम करते हैं, हमारा जो कंडीशन है वो मैं लिख के रख देता हूं। दैट इज क्या कंडीशन है हमारा, सबसे पहला कंडीशन है कि f ऑफ x, देखो गाइस तुम लोग को लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। गाइस हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, दैट इज f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। f ऑफ x इज व्हाट, डिफरेंशिएबल। ये तो हम लोग सिर्फ कंडीशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएबल ऑन 1, ओके सॉरी, हमें दूसरा ब्रैकेट लेना है, वो डोमेन वाला ब्रैकेट था। तो ये है 1,3। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ 1 पहला देखते हैं। सो फंक्शन ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 1² - 4 × 1 + 3। तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी गाइस, दैट इज 1 - 4 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। मालूम है हमने फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू किसमें पुटअप किया, इसमें पुटअप किया। ये तो f ऑफ 1 हो गया, राइट। अभी f ऑफ 3 बाकी है। So function of 3, guys, what is my function of 3 will be? तो ये हो जाएगा 3² - 4 × 3 + 3। तो गाइस ये मेरा 3² है, राइट। तो 3², ओके 3², तो मुझे क्या मिलेगा, 9 - 12 + 3, 9 - 12 + 3 कितना होता है गाइस, 0। तो डिड यू सॉ दिस, देखो ये कंटिन्यूस है 1,3 में, इसको डिफरेंशिएबल कर सकता है। और इतना भी नहीं, मेरा जो फंक्शन ऑफ a और मेरा फंक्शन ऑफ b है, यानी कि यहाँ पे मेरा फंक्शन ऑफ a क्या है, 1 है, और यहाँ पे मेरा फंक्शन ऑफ b क्या है, 3 है। सो व्हाट आई विल राइट इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। सो इट शोज, क्या बताया गाइस, इट इज शोइंग व्हाट,
इट शोज कि रोल्स थ्योरम इज वैलिड, क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रोल्स थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, बहुत इजी है, राइट। एक काम करते हैं, हमारे पास अगला एक सम है। दिस इज देखो, मैंने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम सॉल्व किया। अब मैं तुम लोगों को मैं एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड सम सॉल्व कर रहा हूं। सो हम लोग वापस देखते हैं। पहले हमारे जो कंडीशन है गाइस, सबसे पहला कंडीशन क्या लिखना चाहिए तुम लोगों को, हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3। और एक क्या है, और एक कंडीशन क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, है कि नहीं। हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, हाँ या ना, यस। सो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3, ये तो हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी देखो यहां पर मेरे को वैल्यू क्या दिया है, 1 और 3, तो ऑब्वियसली मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो फंक्शन ऑफ 1 मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2x की जगह में 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। अभी भी जिसको समझा नहीं वो ध्यान दो, मैंने जो फंक्शन की वैल्यू 1 है इसमें पुटअप किया, देखो ना 1 स्क्वायर, यहाँ पर 5x है, देखा 1 प्लस 3। तो गाइस हमें कितना मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 स्क्वायर, स्क्वायर इज 1, तो 2 माइनस 5 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 3 डालेंगे। सो 2x की जगह क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, सॉरी प्लस 13 लिखा गलती से, प्लस 3 इज इक्वल टू, गाइस अब क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 9 2 18, 18 माइनस 5 3 कितना होता है गाइस, 15 प्लस 3, यस दैट्स ग्रेट। और हमें इसका आंसर क्या मिलता है, 6। 18 माइनस 15 3, 3 प्लस 3 क्या होता है, 6। ओ माय गॉड, कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। देखो ना, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिला गाइस, 0 मिला, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिला, 6। सो ऑब्वियसली रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही कहा था, क्या कहा था, कि हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर देखो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड था, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो 2x 2 4x माइनस 5 होता था, बट फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी क्या हो गया, इक्वल नहीं है। ओ माय गॉड, सो देयर वी गॉट अ सम रॉन्ग। ओके, मतलब सम रॉन्ग नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो गाइस अभी यहां पर देखो, अभी यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, दैट इज एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन। सो गाइस अगर तुम्हें 2.1 का 5th क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो ना, तो देखो यहां पर हम लोग को दो कंटिन्यूटी दिया है। देखो ना, एक 0 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2, एंड 2 इज लेस और इक्वल टू x और लेस और इक्वल टू 6। तो गाइस यहां पर हम लोग है, यानी कि यहां पर 2 टाइम कंटिन्यूअस है। सो गाइस सबसे पहले हम तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हेन आई टेक लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x tends to 2 minus f of x is equal to limit x tends to 2 minus, so यहां पर हमारा जो वैल्यू क्या है गाइस, दैट इज x स्क्वायर। तो यहां पर मुझे x स्क्वायर मिलेगा और x की वैल्यू क्या है गाइस, 2। सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो अभी हम लोग यहां पर पहला देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन, यानी कि a और b हम लोग जैसा करते हैं वैसे ये दो फंक्शंस इक्वल है कि नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू सी विद राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x tends to 2 plus f of x is equal to limit x tends to 2 प्लस, अब क्या है यहां पर तुम लोग अगर स्क्रीन पे देखो तो तुम लोग देख सकते हो 6 माइनस एक्स। सो 6 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओ वाओ, तो हमारा जो पहला कंडीशन है गाइस सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि हेंस क्या बोल रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट्स x टेंड्स टू 2 प्लस f of x and that is nothing at function f of 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज कंटिन्यूअस एट 2, ये कंटिन्यूअस है एट 2 पे। गाइस तुम लोग ने स्टैंडर्ड 11th में कंटिन्यूटी सिखा रहेगा, तो उसमें तुम लोग को मालूम है, क्योंकि ये सम देखो अलग है। यहां पर भी देखो कंटिन्यूअस दिया, मतलब 2 टाइम हमें डोमेन्स दिया है, यानी कंटिन्यूटी दिया है हमें यहां पर।
तो गाइस हमें ये समझ गया दैट इज f of x is continuous, f of x is continuous, of x is continuous कहां पर, at x is equal to 2, यहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस, बिकॉज देखो अभी हम लोग को मालूम है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो अभी हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक इट आउट कि वेदर वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक नीड है। सो गाइस अगर तुम लोगों को मैं याद दिला दो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या 2 है कि नहीं। तो अभी मैं काम करता हूं कि आई एम गोइंग टू टेक इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेगा तो क्या होगा, देखो दैट इज दे से दैट एफ डैश 2 माइनस is equal to f dash 2 minus is equal to limit h tends to 0 minus f of 2 plus h minus f of 2 upon h। गाइस अगर ये डेरिवेटिव तुम लोग को याद दिला तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है f of a plus h minus f of a upon h, ये तुम लोग को याद आया रहेगा ये, ठीक है। अब गाइस यहां पर हमें क्या बोला है मालूम है क्या, देखो फॉर एग्जांपल f of x अभी हमारा यहां पर क्वेश्चन में x स्क्वायर, सो आई वांट यू टू शो यू दिस थिंग। देखो यहां पर दिया, ये देखा तुमने x स्क्वायर, और हम लोग को बोला है कि f of 2 plus h, इफ यू सी दैट, देखो 2 plus h, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, दैट इज 2 plus h द होल स्क्वायर। और एक चीज ध्यान दो तुम लोग गाइस, f of 2 तो हमारा ये 2, सो f of 2 x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4। डिड यू गॉट दिस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना जरा, सॉरी आई रब दिस बाय, मैंने पहले ही थोड़ा सॉल्व किया था, आई थॉट कि आई मेक इजी फॉर यू, इसके लिए ये सब इधर है। या गाइज लेट्स बी ऑन द स्क्रीन, नो टाइम वेस्ट, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो मैंने क्या किया, मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0, अभी f of 2 plus h, guys f of 2 plus h क्या है, मुझे इसका वैल्यू 2 plus h the whole square, so 2 plus h the whole square minus f of 2, guys what is f of 2 is, f of 2 is 4 upon h। अब गाइस बेसिक मैथ्स तो तुम लोग को मालूम रहेगा a plus h the whole square का, ये तो तुम्हें मालूम ही रहेगा, है कि नहीं। so my left hand derivative f dash 2 minus limits h tends to 0 minus, अभी देखो a plus b the whole square, a plus b the whole square is, क्या है a plus b the whole square का फॉर्मूला गाइस, सो a square plus 2ab plus b square minus 4, ठीक है, अपॉन h। अब तुम लोग एक ध्यान दो गाइस, +4 एंड -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट देखो इसको हम लोग ने a प्लस बी द होल स्क्वायर के साथ सॉल्व किया, -4 सो +4 -4 क्या हो गया गाइस, कैंसिल। सो f डैश 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो गाइस इन दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है, तो मुझे मिलेगा 4 प्लस h अपॉन h, ठीक है, ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल। So guys, next is done. We are done. So taking limits, तो क्या मिला मुझे मालूम है कि as h tends to 0, तो मुझे मिलेगा 4 plus h, that is h की वैल्यू है 0, so 4 plus 0 is equal to 4। तो मुझे ये मिल गया f dash 2 minus, that is left hand derivative 4। और ये फॉर्मूला मालूम है ना गाइस, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने किया है। अभी 12th स्टैंडर्ड में अगर मैथ्स कर रहे हो तो तुमने किया, एक्चुअली मैंने सॉल्व किया था बट आई डिडंट एबल टू पुट इन यूट्यूब येट, सॉरी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू दैट। वो मैंने ना पेन पेपर में किया था इसके लिए। गाइस नेक्स्ट इज अभी हम लोग को राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज एफ डैश 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f of 2 plus h minus f of 2 upon h। अब मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं, देखो गाइस फॉर एग्जांपल हमें मालूम है f of x क्या है मेरा 6 minus x, राइट। सो f of 2 plus h क्या हो जाएगा 6 minus x की वैल्यू क्या है गाइस 2 plus h, ठीक है। और f of 2 देखो अभी f of 2 की वैल्यू क्या है, f of 2 दैट इज 6 minus, देखो
एफ ऑफ 2, देखो 2 डाला तो यहां पर क्या x की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 6 माइनस 2 इज 4। सो तुम्हें मालूम हो गया, सो देयरफॉर f डैश 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस गाइस f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू है ये है, क्या है मुझे मिला 6 माइनस 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिला गाइस 4 अपॉन h guys। so f dash 2 plus that is right hand derivative limit h tends to 0 plus यहाँ पर प्लस नहीं डाला, let's open the bracket 6 minus 2 guys, minus plus is minus h minus 4 upon h, ठीक है। so therefore f dash 2 plus is equal to limit h tends to 0 plus, अभी देखो guys 6 minus 2, 6 minus 2 क्या होता है 4 minus h minus 4 upon h, तो प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, therefore f dash 2 plus is equal to limit h tends to 0 plus minus h upon h, ये प्लस h माइनस h कैंसिल कितना मिलेगा -1। तो गाइस अभी हमारा जो वैल्यू क्या मिला मतलब में क्या, देखो अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगा f dash 2 plus is equal to -1। ओहो, इसका मतलब है हमारा f dash 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश 2 प्लस, बराबर ना गाइस, क्योंकि हम लोग को यहां वैल्यू मिला है 4 और यहां वैल्यू मिला है -1। सो देखो डेरिवेटिव नहीं हुआ, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, मतलब यहां पर वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइस इसका तुम लोग वापस इसको पीछे देख लो, नहीं समझा तो सॉल्व करो, बहुत इजीली मैंने सॉल्व किया है तुम्हारे लिए, ठीक है। Don't be upset if you see, if you're not getting, just see 1 or 2 times and तुम लोग को easily मिल जाएगा। So next video पे देखते हैं guys, चलो till then bye, take care, thanks, signing off, Sunny sir, bye।